नागरासू में हुई घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार, प्रशासन और पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं और पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर चुका है, जबकि डीजीपी स्वयं हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और नागरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम धामी ने ये भी कहा है कि फिलहाल स्थिति सामान्य है और किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि इस वर्ष अब तक करीब 40 लाख श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ये यात्रा का सीजन है और जहां चारधाम यात्रा भी इस समय चल रही है और अपने आप में एक रिकॉर्ड तीर्थयात्री अभी तक वहां पहुंच गए हैं। 40 लाख संख्या वहां होने वाली है। हेमकुंड साहब की यात्रा भी जो है पिछले साल की तुलना में 20-25 हजार अधिक हो गई है। अभी शुरुआती दिनों में 1,25,000 के आंकड़े को छू गई है। और चूंकि उत्तराखंड में 3 बड़े स्थान हमारे यहाँ पर हमारे सिख गुरुओं के द्वारा जिनकी स्थापना की गई थी, चाहे वो हेमकुंड साहब हो, रीठा साहब हो, नानक मता साहब हो, वो उत्तराखंड में ही है। और प्रत्येक वर्ष यात्रा चलती है। सबका सम्मान करना हम सबका संस्कार भी है। देवभूमि अतिथि देवो भव की तर्ज पर हमेशा यहाँ पर लोगों का सबका स्वागत करती है। तो सभी को बता दिया गया, कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। हमने सभी पक्षों को कहा है। और सोशल मीडिया पर इस पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से चीज़ों को बांटने का प्रयास न हो। अभी पूरा देश एक है। हमारे यहाँ पर सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, अभी भी आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में सबका सम्मान करना, देश की रक्षा के लिए हर 5वां सैनिक देने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोग करते हैं। देवभूमि के युवा नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ आने वालों का सबका स्वागत है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो भी जो है अब कानून अपने हाथ में इस प्रकार से लेगा, भ्रामक खबरें फैलाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि में जहां सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान किया जाता है, ऐसे किसी भी तरह की गतिविधि से बचना चाहिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करे। सीएम धामी ने लोगों से संवाद और आपसी समझ के जरिए विवादों का समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि बातचीत ही हर समस्या का सबसे बेहतर रास्ता है। देखिए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, चूंकि ये गुरुद्वारे और ये हमारे सभी धार्मिक स्थान, ये हमारी बहुत आस्था श्रद्धा के स्थान हैं। यहाँ पर सबको आश्रय मिलता है, सबको जो है मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार का हम कोई भी कृत्य न करें जिससे कि हमारी खुद की ही जो है कहीं गरिमा कम हो, कहीं उस धर्म को हानि पहुंचे। तो धर्म की हानि को पहुंचाने से हमें बचना चाहिए और सब लोगों को कोई बात है तो बात करनी चाहिए। बात करके सारी चीजों का समाधान निकलेगा।